Myself Praveen Kumar and we welcome to English classes, and today we learn about figures of speech. What is figures of speech? Figures of speech ऐसा होता है जो कि शब्दों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग कोई भी चीज़ को जब हम लोग लिखते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सुंदर दिखे, उसको अच्छा लगे बोलने में, उसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। जैसे डिफिनीशन, फिगर्स ऑफ स्पीच आर वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड इन डिफरेंट वे। मतलब यह वर्ड्स और फ्रेज होता है जो जिसका डिफरेंट रूप में, डिफरेंट वे में फ्रॉम देयर यूजुअल मीनिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट पार्टिकुलर मेंटल पिक्चर्स और इफेक्ट। मतलब एक ऐसा चीज होता है जो कि किसी आदमी के ऊपर एक अलग तरह का प्रभाव छोड़ देता है, उसका इमेज बनाता है, एक अलग तरह का प्रतिबिंब बनाता है, जिससे कि उस सेंटेंस का थोड़ा सा उसका जो वह सुशोभित होता है वह काफी अच्छा से होता है, उसको काफी अच्छा से प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, इट्स टाइप। देयर आर मेनली 8 फिगर्स ऑफ स्पीच। मतलब यहाँ जनरली 8 प्रकार का फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। एक एक करके हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका पार्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास बोला जाता है। सिमिली उपमा, मेटाफोर रूपक, हाइपरबोले अतिशयोक्ति, ऑक्सीमोरोन विरोधालंकार, ऑन्टोमोटोपिया अर्थानुकरण, एफेस्ट्रॉपी वर्ण लोप का चिन्ह, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण। तो ये सब वैसे वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी सेंटेंस को काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं, या पोयम वोयम में देखने में काफी मिलता है कि पोयम में या किसी पैराग्राफ में इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आज हम लोग इस एपिसोड में हम लोग सिर्फ एलिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का हिंदी मीनिंग अनुप्रास होता है। एलिट्रेशन इज द यूज ऑफ द सेम लेटर, सेम लेटर माने एक ही लेटर का और साउंड या एक ही साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, यानी जो एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं और उसको काफी अच्छे तरीका से वह जोड़ते हैं उसको बोला जाता है एलिट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हियर इज ए सेंटेंस, दैट मैन नीड्स नाइदर टूल्स नॉर आर्मर फॉर डिफरेंस। अब यहाँ देखेंगे नीड्स एन यहाँ पे तीनों लगातार एन का साउंड आया है, तीनों का लगातार एन का साउंड आया है। तो यहाँ पे नीड्स, नाइदर और नॉर में तीनों में एन साउंड आया है, तो इसको हम लोग एलिट्रेशन बोल सकते हैं। इसको एलिट्रेशन के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है पॉल। पॉल प्लांटेड ए पेंसी इन ए पॉट। पॉल प्लांटेड करता है पेंसी इन ए पॉट, मतलब पी 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 पी, यानी तीनों चारों जगह पी का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यानी एक ही तरह का साउंड भी है और एक ही तरह का लेटर भी है, जिसके लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, ही स्टूड स्टिल, एस stood still and saw the squirrel eat। मतलब यहाँ पे एस यानी एकदम एक ही तरह का लेटर और एक ही तरह का साउंड आता है, जिसको हम लोग लेटर या तो सेम हो नहीं तो एक तरह का साउंड हो, तो उसको हम लोग एलिट्रेशन पढ़ते हैं। तो ये यही एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शिमिल और मेटाफोर के बारे में इसके पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और फॉर एनी क्लास दैट shows the difference between the word in poem or a article. Thank you.